मानव प्राचीन काल से ही एक महत्वाकांक्षी प्राणी रहा है और हर समय कुछ ना कुछ नया करने की कोशिशों में लगा रहता है। मानव के इन प्रयासों से धरती के साथ साथ सुदूर अंतरिक्ष में स्थित ग्रह भी अछूते नहीं रहे हैं। 16 जुलाई 1969 का दिन मानव के अंतरिक्ष इतिहास में एक क्रांतिकारी दिन रहा है। इस दिन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर पहली बार मानव को भेजने का मिशन लॉन्च किया था। इसके बाद मानव कई बार अंतरिक्ष में जा चुका है। जिस तरह से पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों का दोहन हो रहा है, उससे जल्द ही पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगेगा। शायद यही कारण है कि नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसियां दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश करने में जुटी हुई हैं। परंतु अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे सौरमंडल के बाहर जीवन को तलाश कर पाना असंभव है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट अभी सोलर सिस्टम के भीतर ही जीवन के सुराग तलाशने में जुटे हुए हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से मरकरी और वीनस सूर्य के अत्यधिक नज़दीक हैं। इनका सैकड़ों डिग्री सेल्सियस का तापमान लाइफ के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। बृहस्पति एक गैसीय प्लेनेट है जिस पर ठोस कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इस कारण यहाँ पर जीवन को विकसित कर पाना लगभग असंभव है। शनि, अरुण और वरुण सूर्य का प्रकाश न पहुँच पाने के कारण बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं। इस कारण यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति लगभग असंभव है। अब सिर्फ हमारी पृथ्वी और मंगल ही इस लिस्ट में बचते हैं। पृथ्वी यानी हमारा घर, जिस पर हम रहते हैं। यहाँ की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ ही वर्षों में यहाँ पर जीवन समाप्त होने वाला है। हमारे एकमात्र सैटेलाइट मून पर वायुमंडल न होने के कारण यहाँ जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ऐसे में सिर्फ मंगल ही है जिस पर जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। मंगल सूर्य के गोल्डीलॉक जोन में भी आता है। शायद यही कारण है कि सभी देशों के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। इस विषय पर हाजिर है इन्फो कीड़ा की ये खास पेशकश। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना बना रहे हैं। आज तक कोई भी इंसान मंगल ग्रह पर नहीं पहुंच सका है। इसका कारण है हमारी वर्तमान टेक्नोलॉजी। हम इंसानों ने यूं तो बैटरी और सौर ऊर्जा से काम करने वाले कई मिशन मंगल ग्रह पर भेजे हैं, परंतु आज तक कोई भी मानव मिशन मंगल ग्रह पर नहीं भेजा जा सका है। इसका सबसे बड़ा कारण है मार्स ग्रह तक पहुंचने में खर्च होने वाला अत्यधिक ईंधन। दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है और रॉकेट का सारा ईंधन पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाता है। और स्पेसशिप में मार्स ग्रह तक पहुंचने के लिए जरूरी ईंधन की मात्रा नहीं बचती है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनियां चांद पर ईंधन केंद्र बनाने की योजना बना रही हैं। इससे सुदूर अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यानों को अंतरिक्ष में ही ईंधन मिल जाएगा। इसके तहत चांद पर मौजूद बर्फ से ईंधन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 2020 से शुरू करके 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते प्रोजेक्ट को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। 3 विशेष प्रकार के स्पेसशिप को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया है, जो कि अलग अलग तरीके के कार्य करेंगे। पहला यान प्रोस्पेक्टर होगा, जो कि चांद की सतह पर मौजूद बर्फ के स्थानों का पता लगाएगा। दूसरा यान कंस्ट्रक्टर का कार्य करेगा और छोटे छोटे यानों के लिए लॉन्च पैड तैयार करेगा। यह यान तीसरे शोध यान के लिए रास्ता भी बनाएगा। तीसरा यान माइनर का कार्य करेगा, जो कि चांद की सतह पर खुदाई करके बर्फ निकालेगा और उसे भंडार ग्रह तक ले जाएगा। इस अभियान में पृथ्वी और चांद के बीच एक यान को एक डिपो के रूप में स्थापित किया जाएगा। चांद से छोटे छोटे अंतरिक्ष यानों के जरिए बर्फ को इस डिपो तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद डिपो में सोलर एनर्जी की मदद से बर्फ पिघलाई जाएगी। फिर विद्युत अपघटन के जरिए पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्राप्त किए जाएंगे। आपको बता दें कि अत्याधुनिक रॉकेट्स में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का ही प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और जानकारी से भरपूर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।